अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। चाइना से पाकिस्तान सनतें मूव करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत अरबों डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं। इन अरबों डॉलर्स के जरिए वो सनतें जो चाइना से पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर रीलोकेट होना चाहती हैं, उन्हें कर्जा दिया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम शुरू किया हुआ है, जहां चाइना से आकर फैक्ट्रियां लगनी हैं। इसके बाद आज की दूसरी आम खबर, पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर कोर्ट फीस में इजाफा कर दिया है। यानी आप अदालत में जाकर कोई दरख्वास्त देते हैं तो पहले आप 2 रुपए का एक छोटा सा टिकट लगाते थे, अब उसकी कीमत में अच्छा खासा इजाफा किया गया है ताकि अदालतों के अखराजात भी निकाले जा सकें। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज होने वाली सबसे अहम डेवलपमेंट की तरफ। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर सनतों को पाकिस्तान लाने के लिए एक 2.6 बिलियन डॉलर्स का फंड कायम किया है। 20 अरब युआन जिसकी मालियत है। पाकिस्तानी रुपयों में यह इस वक्त 760 अरब रुपए का फंड है। इसके अंदर पाकिस्तान की जानब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। इसके साथ साथ चाइना की जानब से चाइना पाकिस्तान सिल्क रोड इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ने यह फंड काम किया है। इस फंड के जरिए जो भी चाइनीज कंपनी फैक्ट्री चाइना से पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आकर फैक्ट्री लगाना चाहती है, बायलैटरल ट्रेड बनाना चाहती है, तो उसको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी, खसूसन पैसों से मुतालिक भी। और पैसे आप जानते ही हैं, हर फैक्ट्री हर बिजनेस के लिए अहम तरीन असासा हुआ करते हैं। अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 18 ओवरसीज ब्रांचेस रखता है जो पाकिस्तान से बाहर है। तो एक और ब्रांच एक चाइना खोलने जा रहा है, जहां पर इस किस्म की तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। अब 6 बड़ी इंडस्ट्री टारगेट की गई हैं, जहां पर आने वाली फैक्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक तो ऐसी फैक्ट्रियां जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जैसे प्री फैब्रिकेटेड हाउस होते हैं, या इस तरह की हाउसिंग की डिमांड पूरी करती हैं। फिर न्यू एनर्जी के प्रोडक्ट्स जो भी आएंगे, जिसमें हाइडल है, विंड है, सोलर है, उनके अंदर जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती हैं उन्हें पैसा मिलेगा। फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जिसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, एआई इस्तेमाल होती है, उसको भी ये चीज़ें फंड की जाएंगी। फिर कमोडिटी ट्रेड, मतलब अजनास की ट्रेड है, फ्रूट्स की ट्रेड्स है, वेजिटेबल की ट्रेड है, जो कमोडिटी की ट्रेड है उसके अंदर कंपनियां आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। फिर इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब लैपटॉप बनाने के अंदर, कंप्यूटर्स बनाने के अंदर, रोबोट्स बनाने के अंदर जो कंपनीज आएंगी उनको भी इसी फंड से पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद टैलेंट कल्टीवेशन, यानी पाकिस्तान आकर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आम लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए जो कंपनी आगे आएंगी वो इस मद में पैसे वसूल कर सकती हैं। अब ये एक बड़ी पेशरफ इस लिहाज से भी है कि पैसा दोनों तरफ अहम था। अब ये फंड युआन के अंदर कायम किया गया है, यानी कि 20 अरब युआन। चाइना को ये पैसे देने में कोई इतना हर्ज नहीं है। क्यों? चाइना के पास अपनी करेंसी वाफर है। वैसे तो उसके वाफर डॉलर भी हैं, लेकिन डॉलर चूंकि इंटरनेशनल एक रिजर्व है और फिर भी चाइना को डॉलर अर्न करने पड़ते हैं, तो चाइना के लिए 20 अरब युआन निकालना कोई मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से रुपयों के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा, और ये बहुत बड़ा एक फंड है, 760 अरब रुपए का फंड। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ताजरों को, पाकिस्तान के सनतकारों को इन फील्ड्स के अंदर आगे बढ़ना चाहिए और चाइनीज़ कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके, जॉइंट वेंचर करके उनकी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान लाकर लगाने में मदद देनी चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस के अंदर इजाफा कर दिया है। यानी आप अदालतों में जाकर कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसके ऊपर एक टिकट लगता होता था, जिसको कोर्ट फीस कहा जाता है, उसकी मिकदार बढ़ाई गई है। पहले वो 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये था, अब उसे 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कर दिया गया मुख्तलिफ दरख्वास्तों की सूरत में। ये एक दिलेराना फैसला ज़रूर है कि वकला इस पर एतराज़ करेंगे नहीं कि गरीबों के ऊपर बड़ा बर्डन बनेगा। हालांकि वकला अपनी फ़ीस पर कभी एतराज़ नहीं करते। हुकूमत कहती है आप चेक के ज़रूर फ़ीस लें, आप डॉक्यूमेंटेड फ़ीस लें, वो कैश में फ़ीस लेंगे। अक्सर उनके जो मुंशी हैं वो उस फीस के अलावा भी अक्सर धड़ लगा लेते हैं, उस पर वकला एतराज़ नहीं करेंगे। फिर हमारे वकला हज़रात जो हैं वो अदालतों में जाकर कहीं जगह पर आपसे रिश्वत दिलवाने में भी एतराज़ नहीं करेंगे,
लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव जहाँ आएंगे वहाँ पर उन्हें साइलिन का बहुत ख्याल आएगा। अब रियासत पाकिस्तान अगर एक फीस देगी 2 रुपये किसी दरख्वास्त की, तो उस 2 रुपये का क्या फ़ायदा है, 5 रुपये क्या फ़ायदा है, 10-20 रुपये क्या फ़ायदा है, ये उल्टा नुकसान होता है। आप फ्री के चक्कर में अपनी सर्विस का मेयार इतना गिरा देते हैं कि वो किसी काम की नहीं रहती। अब अगर किसी चीज़ की फ़ीस 100 रुपये, 200, 500, 1000 रुपया है, तो उससे होगा कि रियासत के अकाउंट में या अदालतों के अकाउंट में एक ऐसी रकम आएगी जिससे अदालतें इन्हीं साइलिन के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया कर सकेंगी। वहाँ पीने का पानी, बैठने की जगह, जजेस की तादाद, जजेस की सहूलियात, बख्शी खानों के हालात, ये तमाम चीज़ें अपग्रेड की जा सकेंगी। रियासत के पास बदकिस्मती से इन कामों के लिए बजट नहीं होता, हाँ अपनी ऐशी के लिए बहुत होता है। तो चले, इस तरह का अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर हो तो फिर लोगों के लिए बेहतरी होगी। वैसे भी तो कोई साइल किसी अदालत में जाकर कोई काम मुफ्त नहीं करवा सकता। वकीलों की 99% तादाद पैसे लेकर काम करती है, जो उनका जॉब है, जो उनका पेशा है। इसी तरह बाकी हर काम में, अदालत में तारीख लेनी है उसके पैसे अलग हैं, अदालत में आपने कुछ और काम करना है उसके पैसे अलग हैं, और वो सारे हज़ारों में हैं। तो उसके अंदर अगर 1000 का एडिशन हो जाएगा कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन ये पैसे अगर सही जगह पे खर्च होंगे, लोगों को सहूलियात देने के लिए खर्च होंगे और जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए खर्च होंगे, तो मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा कतई नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर कोर्ट फ़ी एक्ट 1870 का नाफिज है, और मेरा ख्याल है ये जो फीस थी ये तभी की चलती आ रही है। बहुत तनकीद हुई कि शहबाज शरीफ ने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ की गारंटी दी और मुल्क से बाहर चले गए। तो उस वक्त कानून के मुताबिक गारंटी देने के लिए जो स्टाम्प पेपर था, जो एफिडेविट था, वो 50 रुपये का ही लगता था, तो उन्होंने 50 रुपये का यूज़ किया। अब हुकूमत ने एफिडेविट्स की जो फीस है उसको बढ़ाया है, अब 50 की बजाय 300 रुपये का एफिडेविट लगेगा, आप किसी जगह भी देना चाहेंगे तो। फिर प्रॉपर्टी आप सिर्फ 1200 रुपये के एफिडेविट के ऊपर या स्टाम्प के ऊपर ख़रीदते बेचते थे। अब एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है, उसमें 1200 रुपये वाले स्टाम्प लग जाएंगे, तो किस काम के। अब एक स्टाम्प की मालियत कम से कम 3000 रुपया कर दी गई है। इसी तरह ऐसा मुआहिदा जिसके अंदर रकम का लेन देन या कोई और चीज़ 5 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत की हो, उसका भी स्टाम्प पेपर 1200 की बजाय 3000 रुपये का लगेगा। अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हुकूमत का ख्याल है कोई कुल मिला के कोर्ट फीस और इस मद में 4.5 अरब रुपया एडिशनल रेवेन्यू आएगा। मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ हुकूमतों से कि जनाब ये जो फाइलों पर प्लॉट बिकते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो फाइल वाला प्लॉट स्टाम्प पेपर में बिकना चाहिए। जो हाउसिंग सोसाइटी अपना प्लॉट बेचना चाहती है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखकर 3000 रुपये वाला स्टाम्प पेपर ले, उसके ऊपर अपनी तमाम लोगोज और बाकी चीज़ें लगाए और फिर वो एक डॉक्यूमेंट किसी को दे, ताकि जिसके पास 1000 कनाल है वो 5000 कनाल के प्लॉट ना बेच सके, वो 10,000 फाइलें ना बेच सके। उसे पता हो कि ये रियासत के खाते में आ रहा है, और इससे हुकूमत को अरबों रुपए का एडिशनल एक रेवेन्यू आएगा। हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा। पाकिस्तान में बहुत सारे तरीक़ों से जायज़ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, फ्री के चक्कर पड़ जाती हैं। मसलन अस्पताल की फ़ीस 2 रुपये की पर्ची भी नहीं होगी, उसका नुकसान क्या होता है कि वो जो थोड़े बहुत पैसे अस्पताल के अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं, जिससे अस्पताल की इंतजामिया छोटे छोटे काम करवा लेती है, वो भी नहीं आते। और वो चंद लाख या चंद करोड़ रुपए जो सालाना आने होते हैं, उसके लिए वो हुकूमत के पास जाती है, हुकूमत बहाने करती है, और हमारा जो मेयार है वो गिरता चला जाता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।